मीर जाफर, सिराजुद्दौला। तो सही ऑप्शन है मीर कासिम। व्याख्या। मीर कासिम जो 1760 से 1763 तक बंगाल के नवाब थे। 1762 में मुर्शिदाबाद से मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद मुंगेर में अगन्य शास्त्र बनाने का केंद्र भी स्थापित किया। मीर कासिम मीर जाफर के दामाद थे। प्रश्न है, अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? ऑप्शन है मीर कासिम तथा मोहम्मद शाह। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव तथा मीर जाफर। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला। व्याख्या। अक्टूबर 1756 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैन्य अभियान कलकत्ता भेजा एवं कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। फरवरी 1757 को कंपनी व सिराजुद्दौला के मध्य अलीनगर की संधि हुई। इसके अंतर्गत सिराजुद्दौला ने कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा प्रदान सभी व्यापारिक सुविधाओं को मान्यता दी एवं 3 लाख रुपया वार्षिक के युद्ध का हर्जाना व कलकत्ता की किलेबंदी तथा सिक्का ढालने का अधिकार इस संधि में था। प्रश्न है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1856, 1849, 1848, 1846। तो सही ऑप्शन है 1849। प्रश्न की व्याख्या। 1849 में लॉर्ड डलहौजी की घोषणा हुआ और इसमें संपूर्ण पंजाब का विलय ब्रिटिश राज में कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेजा गया। प्रश्न है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों एवं किनके बीच हस्तांतरित हुई? ऑप्शन है सिख संप्रदाय, गोरखा, मराठा, फ्रेंच। व्याख्या। सही ऑप्शन है गोरखा। अठारह सौ 16 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। यह संधि नेपाल युद्ध के बाद हुई, जिसमें नेपाल की पराजय और अंग्रेजों को कुछ भूभाग सौंप दिया गया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? ऑप्शन है 1856, 1858, 1859, 1860। तो सही ऑप्शन है 1858। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 को आया था। यह घोषणा पत्र भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करने और भारत को सीधे ब्रिटिश राज के अधीन लाने के लिए जारी किया गया था। प्रश्न है, रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? ऑप्शन है 1875, 1874, 1877, 1876। तो सही ऑप्शन है 1877। व्याख्या। ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी की उपाधि दी गई। उन्होंने 1876 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़रायली के समर्थन से यह उपाधि प्राप्त की। 1877 में दिल्ली दरबार में उन्होंने औपचारिक उपाधि कैसर-ए-हिंद दी गई, जिसका अर्थ होता है भारत की सामग्री। प्रश्न है,
किस युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गई? ऑप्शन है प्लासी की युद्ध, बक्सर की युद्ध, कर्नाटक की युद्ध, बंगाल की युद्ध। तो सही ऑप्शन है बक्सर का युद्ध। व्याख्या, बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज को दीवानी सत्ता प्राप्त हुई। सबसे पहले 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध को 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत समाप्त कर दिया गया। दीवानी अधिकार वह अधिकार था जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व एकत्र करने और मामलों का फैसला करने का अधिकार दिए गए थे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई? ऑप्शन है 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान, 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान, उपयुक्त इस एक से अधिक है। तो सही ऑप्शन है 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान। व्याख्या, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। इस काल में भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी। प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? ऑप्शन है हॉलवेल, बेनसीटाट, क्लाइव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है बेनसीटाट। व्याख्या, बक्सर का युद्ध के समय 1764 में लड़ा गया। बंगाल का गवर्नर बेनसीटाट था, जो 1760 से 1765 तक बंगाल के गवर्नर जनरल पद पर रहे। ऑप्शन है, प्रश्न है, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? ऑप्शन है एलिस, हॉलबेल, बेरेलास्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही ऑप्शन है एलिस। सही ऑप्शन है एलिस। व्याख्या, बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। एलिस एक ब्रिटिश अधिकारी था जिन्होंने बक्सर युद्ध के दौरान पटना में भूमिका निभाई। बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? ऑप्शन है मोहम्मद राजा खां, सिताब राय दुर्लभ, सैयद गुलाम हुसैन। तो सही ऑप्शन है मोहम्मद राजा खान। व्याख्या, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान मोहम्मद राजा खान को नियुक्त किया। यह नियुक्ति कंपनी के दीवानी कार्यों के संचालन के लिए की गई थी, जिसमें बंगाल में प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूती प्रदान की गई। प्रश्न है, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का भूमिकर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली? ऑप्शन है 1757, 1765, 1763, 1773। तो सही ऑप्शन है 1765। सही ऑप्शन है 1765। प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1764, 1765, 1766।
तो सही ऑप्शन है 1765। प्रश्न है बक्सर के युद्ध के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, सुगौली की संधि, बेसिन की संधि, सालबाई की संधि। तो सही ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुआ था। संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई। इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान करने का वादा किया। प्रश्न है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन है रेलवे के मार्ग पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। दूसरा ऑप्शन है नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। तीसरा ऑप्शन विस्तारित खेती की मांग को पूरा करना के लिए भूमि को उन्नत करना। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। व्याख्या ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत के अंधाधुंध नवीकरणीय किया ताकि विस्तारित खेती की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। इससे कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जंगलों को काटा गया, जो भारत की पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। प्रश्न है बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया? प्लासी के युद्ध का, असहाय के युद्ध का और गावे के युद्ध का, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है प्लासी के युद्ध, प्लासी के युद्ध का। ऑप्शन है व्याख्या बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद से ही हुआ। इन दोनों युद्धों ने मिलकर अंग्रेजी शासन की नींव रखी। इस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी। प्रश्न है भारत में 1919 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। ऑप्शन है होम रूल लीग की गतिविधि, कांग्रेस आंदोलन, सेना में बलपूर्वक भर्ती, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है सेना में बलपूर्वक भर्ती। व्याख्या भारत में 1914 से 1923 के बीच सेना में बलपूर्वक भर्ती प्रमुख गतिविधियां थी। यह प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद का था, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जवानों की पूर्ति के लिए तगड़ा प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रश्न है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब मीर जफर ने, नवाब मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने। तो सही ऑप्शन है नवाब मीर कासिम ने। व्याख्या
1963 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार नवाब मीर कासिम ने किया। पटना शहर पर 24 जून 1763 को एलिस ने अधिकार किया, जो अंग्रेज के एजेंट थे। मीर कासिम ने अंग्रेज के खिलाफ कार्रवाई की थी और पटना में उसके अधिकारियों को निशान बनाया था। प्रश्न, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? वजीद अली शाह, अजमत अली शाह, मोहम्मद अली शाह, हैदर अली। सही ऑप्शन है वजीद अली शाह। व्याख्या, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अवध में कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय वजीद अली शाह नवाब थे। उन्होंने 1847 से 1856 तक शासन किया। 1856 में वजीद अली शाह को कलकत्ता में निर्वासित कर दिया गया। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।